काशी में एक ब्राह्मण थे, सब कुछ था किंतु कोई संतान नहीं। अच्छा, संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो चिंता मुक्त हो। पपीहा जाए पुकारियो, दियो पंछ नागे रोए, तीन लोग फिर आयो हूँ, बिन दुख लखो न कोई। कोई सुखी नहीं, कोई पुत्र के अभाव में दुखी तो कोई पुत्रों से ही दुखी। किसी को लड़की के विवाह की चिंता, किसी को बीमारी की चिंता, किसी को मुकदमा की चिंता, एक एक चिंता सबको लगी पड़ी है। ब्राह्मण दंपत्ति भी कोई संतान न होने से दुखी। ब्राह्मण दंपत्ति ने शिव की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, पुत्र नहीं है। शिव ने ब्राह्मण दंपत्ति से पूछा कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्पायु वाला गुणवान पुत्र? बोले पुत्र दो तरह के होते हैं, एक सुपुत्र एक कुपुत्र। आपको कैसा चाहिए? कुपुत्र की उम्र तो लंबी होगी किंतु जीवन भर दुख देगा, और सुपुत्र की उम्र कम होगी लेकिन तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण सोच विचार कर बोले प्रभु सुपुत्र ही चाहिए। अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली? बोले पुत्र होगा लेकिन याद रखो बालक की उम्र 5 वर्ष रहेगी। वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए शंकर जी। अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी भी। बालक का जन्म होगा इसलिए सुखी, और उम्र पता थी इसलिए दुखी। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष, 4 वर्ष, बालक की उम्र में 1 वर्ष शेष रहा। अब उस बालक के पिता को अपार चिंता हुई। एक ज्योतिषी से पूछा कुछ हो सकता है? ब्राह्मण देवता ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ हो सकता है। अब चिंता ये कि समय बचा नहीं, सिद्ध संत को कैसे ढूंढा जाए? पूछा सिद्ध संत कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण ने कहा तुम इस झंझट में ही मत पड़ो, कौन सिद्ध है कौन सिद्ध नहीं है, तुम तो सबको सिद्ध मानना स्वीकार करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। संत संत है। बोला ठीक है। ज्योतिषी ने कहा तुम सब में भगवान के भाव से प्रणाम कराओ बालक को। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। सबको प्रणाम कराओ। ब्राह्मण ने गंगा जी किनारे काशी में एक कुटिया बना ली, पुत्र को लेकर रहने लगे। जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता। नर नारी निकरे उते, युवा वृद्ध और बाल, गो गज बाज अनेक, पशु सूकर स्वान श्रृगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करे धर धर मही में माथ। जो कोई भी मिलता बालक बड़े प्रेम से सबको दंडवत प्रणाम करता। हथेलियां कड़ी हो गई, सबको दंडवत प्रणाम करने के कारण माथे पर चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है। 5 वर्ष की आयु यूं ही निकल गई। आज बालक की उम्र में मात्र 3 दिन बचे हैं। पिता को सोच सोच कर अपार दुख हो रहा है। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से तेह मगे, सप्तऋषि कियो प्रवेश। एक दिन उसी मार्ग से सप्तऋषि निकले, और जब सप्तऋषियों को देखा उस बालक ने, मुनि मंडल को महिमे परिके, दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, दोनों हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा कर जोड़ पिता बोला किम होंगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की, आयु में शेष दिन 3 रहे।
3 दिन शेष है और 3 दिन बाद इसकी मृत्यु है। अब सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब ब्राह्मण बोला आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। आपने ही इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद देकर हम तो फंस गए। ऋषियों ने कहा कि ये तो शब्दों की प्रतिष्ठा की बात है, सप्तऋषि के वचनों का सवाल हो गया। आपस में सलाह की, ब्राह्मण से बोले तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण होगा इस बालक का। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा के यहाँ पहुंचे। कुछ नहीं कहा, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी जैसे ही प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे, चलो काम बन गया, अब कोई चिंता की बात नहीं। सुनि ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, अपनी बला टली अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है, कैसे हंस रहे हो। इस कुटिल हंसी का कारण सप्तऋषि बोले इस बालक की आयु में आज 2 दिन शेष है और आपने इसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, इसलिए हंसी आ रही है। 2 दिन बचे हैं इस बालक के। ब्रह्मा जी बोले हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हैं। बोले क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। लोग कहेंगे नहीं सप्तऋषि झूठे, हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। तो ब्रह्मा जी बोले हमारी बात किसी तरह बनाओ। सप्तऋषि बोले आप ही बताओ, आप तो बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले परिवर्तन हो सकता है। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहे त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भावी शंकर जी मिटा सकते हैं। होनहार को मिटाने की शक्ति एकमात्र शंकर जी में है। हमारे बचनों की लाज रह सकती है, अगर भगवान भोलेनाथ चाहें तो उन्हीं के पास चलते हैं। तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी, सप्तऋषि वह बालक शिवलोक में पहुंचे। भगवान शंकर विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के बाद सप्तऋषियों ने शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भव, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। अब पीछे वह बालक, उसने भी भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया, लौट गया पृथ्वी पर। भूतल पर्यो लकुट की नाई। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। भगवान शंकर ने भी बालक को अपने 5 मुख से आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब तो ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। कहा अब हमें कोई डर नहीं, हमारा भार बोझ अब शंकर जी ने ले लिया, अब हमें कोई चिंता नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया।
ब्रह्मा जी और सप्तऋषियों को प्रसन्न हंसते हुए देखकर शंकर जी हतप्रभ रह गए। शंकर जी बोले बात क्या है? बोले आप जानो, लेकिन कोई कारण तो होगा। बोले 1 दिन बचा है इस बालक की उम्र में और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव। अब हम ये सोचकर हंस रहे हैं कि आपके वचन चिरंजीवी भव मिथ्या तो हो नहीं सकते, तो इस बालक की प्राण कैसे बचेंगे? आज इसकी मृत्यु का दिन है, अंतिम दिन है, 1 दिन शेष है। किसका बालक है? ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से पूछो। सप्तऋषि बोले काशी के एक ब्राह्मण का। शंकर जी ने देखा, बोले अरे ये तो हमारे ही आशीर्वाद से वरदान से दिया हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी बोले तब तो और बढ़िया बात बन गई। भाभी हूं मैट सकहित त्रिपुरारी। काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं। काल कालम महाकाल कृपालम। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी से सप्तऋषियों से बोले आप जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। भगवान शंकर ने उस बालक से कहा तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और ओम नमः शिवाय कहते हुए बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, निश्चिंत रहो, कल्याण होगा। बालक ऐसे ही करता रहा। आज आखिरी दिन है, शाम को उसकी मृत्यु हुई। शाम हुई, शाम को महामृत्युंजय मंत्र का जप करते ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। मृत्यु का समय हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबराकर शिवलिंग से लिपट गया है। भगवान शंकर जी को दया आई। शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हो गए। जब यमराज ने बलपूर्वक बालक के प्राण लेने चाहे, ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने जब भगवान शिव का भयानक रूप देखा तो भयभीत हो गए। बोले महादेव ये तो आपके ही विभाग के अपमान की बात है, आप अपने ही बनाए नियम तोड़ रहे हैं। ये संहार विभाग तो आपका ही है, अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी। शंकर जी बोले क्यों? यमराज ने कहा कि 5 वर्ष की उम्र आपने ही तो दी है, सो समाप्त हो रही है। शंकर जी बोले यह बताओ कि इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने? यमराज ने कहा आपने। तो इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले आपके हिसाब से, लेकिन इसकी उम्र आज समाप्त हुई। शंकर जी बोले बिल्कुल नहीं। यमराज बोले तो सरकार का हिसाब सुनना चाहते हैं। शंकर जी बोले सुनो, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग उत्तर 1 से 1 बड़े हैं। सतयुग की आयु सबसे अधिक है। जब चारों युग बीत जाते हैं तो उसको 1 कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन। अब 10 ब्रह्मा जब बदल जाते तब हमारा 1 दिन होता है। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिनों के महीने बनाओ। ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 वर्ष दिए। यमराज ने कहा कि प्रभु आपकी 1 दिन की आयु में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं, यमराज कितने बदलेंगे? वह बालक अमर हो गया। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। ये हजारों महाप्रलय देख चुका है। वे यशस्वी मृकांडु ब्राह्मण के पुत्र ही ऋषि मार्कंडे के नाम से प्रसिद्ध हुए। याद रखो भाभी मैट सकहित त्रिपुरारी। होनहार को मिटाने की शक्ति मात्र भगवान शिव में है। मरणासन्न व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडे के ही कारण है। महर्षि मार्कंडेय 8 चिरंजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः।
सप्ते तान संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम अथा अष्टमम जीवेद वर्ष शतम सोप सर्व व्याधि विवर्जिता। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ये सदैव जीवित और अमर हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से आरोग्यता मिलती है और कलयुग में मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय हैं जो आयु में से सभी से बड़े हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसका अर्थ है हम त्रिनेत्र भगवान शिव को पूजते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त हो जाएं। यह महामृत्युंजय मंत्र ऋषि मार्कंडेय के साथ इस कदर जुड़ गया कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय अजर अमर ऋषि हैं। उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक है। मार्कंडेय जो पुराण है वो इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में सश्रद्धा पारायण किया जाता है। आप देख रहे थे YouTube चैनल सुरेश सत्यम। मैं हूँ सुरेश व्यास। यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सीताराम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय।